हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज यूनिट थर्ड डिस्कस करेंगे। जो यूनिवर्सिटी का प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसका यूनिट थर्ड एमटीआई एंड पल्स डॉपलर रडार। यूनिट फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ स्कॉलनिक की बुक भी रेफर करते रहिए। तो हम लोग एमटीआई एंड पल्स डॉपलर रडार अभी डिस्कस करते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम पहले डिस्कस करें। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एमटीआई रडार। तो यहाँ आपके दो सेक्शंस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने रडार में पहले ही पढ़ा है। एक तो ट्रांसमीटर सेक्शन और दूसरा रिसीवर सेक्शन। और ट्रांसमिशन सेक्शन को अगर हम लोगों ने अलग करके रखा है, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है, ये टारगेट से हिट करता है। ये टारगेट आपका मूविंग होगा और ये टारगेट से हिट करके उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ी मिलेगी एफ टी प्लस एफ डी के फॉर्म में। और ये आपको रिसीव करके उसके बाद फिर डिले लाइन कैंसलर के थ्रू आपका आउटपुट इंडिकेटर पीपीआई के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर ये मूविंग टारगेट इंडिकेटर का क्या यूज है बेसिकली, क्योंकि टारगेट आपके मूविंग होते हैं, है ना। तो जो भी हमारे फिक्स्ड या स्लो मूविंग अनवांटेड टारगेट्स हैं, जैसे हिल्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, रेन हो रही है, तो इस तरीके के जो टारगेट है जो फिक्स है उनको हमें अवॉइड करना होता है। जबकि अगर हम पीपीआई देखेंगे तो पीपीआई में हमारे ये जो टारगेट्स हैं, जो फिक्स टारगेट है, वो दिखाई पड़ते रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे मूविंग टारगेट है, जो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें नहीं दिख पाते हैं। तो मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार के थ्रू हम लोग ऐसे सिग्नल को रिजेक्ट कर सकते हैं जो कि फिक्स हैं या फिर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। तो इनको रिजेक्ट करने के लिए हम लोग डॉपलर इफेक्ट का भी यूज करते हैं। तो हम लोग पहले बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस वेव ऑसिलेटर है जो कि रिसीवर सेक्शन में भी कनेक्ट होता है और यहाँ कनेक्ट नहीं है। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। कंटिन्यूअस वेव ऑसिलेटर को रिसीवर सेक्शन में भी कनेक्ट होता है और पावर एम्पलीफायर के थ्रू भी कनेक्ट होता है। बेसिकली पल्स के फॉर्म में हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेटर है जो पल्स टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वैरी करेगा। और यहाँ पर ये ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है जो कि मूविंग टारगेट को हिट करेगी और हिट करने के बाद ये यहाँ पर रिसीव होगी और रिसीवर के थ्रू जो है हमें पीपीआई या इंडिकेटर पे मिलता है। तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार। और यहाँ पर देखिए ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ है जो कि हमें पीपीआई या इंडिकेटर पे मिलता है। यहाँ पर ये फिक्स टारगेट है, जैसे कि फिक्स ए टारगेट है, फिक्स बी टारगेट है और सी टारगेट है। और जैसे ही कोई मूविंग टारगेट यहाँ पे इंटर करेगा, ये आपको डिले लाइन कैंसलर के थ्रू यहाँ आउटपुट पे मिलने लगता है। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पार्टिकुलर वेलोसिटी के थ्रू मूव करेगा। यहाँ पे हम लोग डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। डॉपलर इफेक्ट का हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट अगर बड़ी स्पीड में आपके साथ आ रहा है या विसिल कुछ बजाते हुए आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि बड़ी तेजी से इसकी आवाज बढ़ी और फिर घट गई। मतलब कि ऐसा होता नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपकी तरफ आ रहा है, उसमें जो विसिल लगी हुई है उसकी जो भी साउंड है वो एक कांस्टेंट साउंड मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। तो हम लोग डॉपलर इफेक्ट को अच्छी तरह जानते हैं। डॉपलर इफेक्ट में क्या है कि जब भी टारगेट आपका आपका इनसाइड या आते हुए दिखेगा तो फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ी हुई मिलती है, और जब भी आउटसाइड या बाहर की तरफ जाते हुए मिलता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई मिलती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टू वी आर, यहाँ वी आर बाई लेमडा लिखा हुआ, टू वी आर डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा इज द ऑपरेटिंग वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कैलकुलेट कर लें तो हम इस टारगेट की वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हम लोग इसकी वेलोसिटी भी टारगेट की पता कर सकते हैं, रेंज भी मिल जाएगी हमको। तो ये कैसे होगा? तो ये हम लोग देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर
ये जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा और इसको हम लोग यहाँ रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने के बाद ये एज ए इनपुट रिसीवर में मिलेगा। और यहाँ हमने एक डिले लगा रखा है। ये डिले लगाने से क्या होगा कि जो आपकी पहले की ये वेव है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो नई वेव मिली उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पोर्शन आपका, ये बेसिक पोर्शन ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ये आपको आपके आउटपुट में मिल जाएगा। बेसिकली आपको एफ डी या जो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस पूरे पोर्शन के बोलते हैं डिले लाइन कैंसलर। डिले लाइन कैंसलर एक डिले एलिमेंट लगा करके हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को कैच किया, पकड़ा। तो ये जो एफ डी है इसको हमें यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाता है। तो अगर हम इनको देखें, एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस डिले लाइन कैंसलर का, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ डिले लाइन कैंसलर। यहाँ पर क्या है कि एक पार्टिकुलर एफ डी, ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें जीरो स्पीड मिलती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें ब्लाइंड स्पीड मिलती है। तो ये ब्लाइंड स्पीड क्या है कि दिस इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच स्पीड दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओवर हियर। मीन्स एफ डी इज द वेलोसिटी वेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका इस पोजीशन पे है ना। मतलब इसका कि आपका टारगेट या आपका जो ये टारगेट है ये इस स्पीड से आ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ डी है। और ये एफ डी कहाँ पर है, ये एफ डी आपका इस पोजीशन पे। तो एफ डी स्पीड से, अगर एफ डी फ्रीक्वेंसी से आपका टारगेट यहाँ मूव करेगा तो वो आपको यहाँ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस जगह पे है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इस जगह पे होगी तो आपको मूविंग टारगेट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये एफ डी कहलाता है आपका ब्लाइंड स्पीड। ये ब्लाइंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लाइंड स्पीड है कि डिफिनीशन इस तरीके से बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच स्पीड एट डिफ्ट फ्रीक्वेंसी इज ओवर हियर, है ना। तो एफ डी क्या है, एफ डी इज 2 VR डिवाइडेड बाय लैम्डा एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द डिले लाइन कैंसलर। तो अगर, हाँ, बात ये आती है कि ये ब्लाइंड स्पीड रिमूव कैसे हो। तो ब्लाइंड स्पीड अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे कि एक डिले लाइन कैंसलर और ले लेंगे। तो अगर एक डिले लाइन कैंसलर और लेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ इस तरीके का बना लेंगे, ये इस तरीके का। तो इससे क्या होगा कि जो ये पोर्शन है ये आपका रिमूव हो जाएगा और आपका डिले लाइन कुछ इस तरीके से मिलता जाएगा। तो अगर यहाँ पर मिलेगा तो जो ये आपकी ब्लाइंड स्पीड है ना, ये ब्लाइंड स्पीड रिमूव हो जाएगी और हम वहाँ पर भी टारगेट उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मूविंग टारगेट इंडिकेशन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग स्कॉलनिक की एक बुक है उसको देख सकते हैं। इसका चैप्टर नंबर 15 है। तो चैप्टर नंबर 15 में ये जो पोर्शन है इसको काफ़ी डिटेल में दिया है। देखिए, एमटीआई रडार is to reject signal from fixed or slow moving unwanted targets such as building, hills, trees, seas, है ना। तो इसको हम लोग अगर पढ़ते हैं तो ये आपको आसानी होती है। और एम टी आई radar basically utilize this Doppler shift imparted on the reflected signal by a moving target to distinguish moving target from fixed target, है ना। तो डॉपलर शिफ्ट क्या है, बेसिकली जैसा सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट आपका एक साइड से आ रहा है तो जब भी आपका ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी उससे हिट करेगा तो जो वेवलेंथ है वो कंप्रेस हो जाएगी। जब वेवलेंथ कंप्रेस होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। और जो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है यही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपका आउटसाइड जा रहा है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आउटसाइड जा रहा है तो वो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो जब वेवलेंथ इंक्रीज कर जाए, सॉरी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। जब वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपका स्कॉलिक में दिया है। तो स्कॉलिक में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है और ये रिसीव फ्रीक्वेंसी है। डुप्लेक्सर थ्रू दिस इज ट्रांसमिटेड एंड दिस इज द रिसीव। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी जैसे ही टारगेट से हिट करेगी, अगर टारगेट आपका डॉपलर इस एंटीना की तरफ आ रहा है
तो क्या होगा कि ये जो भी वेवलेंथ है ये कंप्रेस होगी। जब वेवलेंथ कंप्रेस होगी तो जो रिसीव्ड सिग्नल है ये इंक्रीज करके मिलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जो जितनी बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है वहीं से हम लोग इसकी वोल्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट आपका आउटसाइड बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये जैसे ही हिट करेगा ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, सॉरी, इनलार्ज हो जाएगा। लार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज करती हुई मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करके मिलेगी तो जो आपका ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी है उतनी ही डिक्रीज करेगी जिस स्पीड से ये आउटसाइड में जा रहा हो। तो ये डुप्लेक्सर आपका ट्रांसमीटर और एक एक टाइम पे ट्रांसमीटर एक टाइम पे रिसीवर की तरह काम करने के लिए है। और यहाँ पर ये आपका ट्रांसमीटर पोर्शन है और ये आपका रिसीवर पोर्शन। यहाँ पर हमने देखिए सबटेक्टर लगा रखा है और ये आपका मेमोरी पोर्शन। तो ये दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम मूविंग टारगेट इंडिकेशन का, और ये डिटेल ब्लॉक डायग्राम है मूविंग एमटीआई रेडार का। दिस इज द डिटेल डायग्राम। यहाँ पर भी ये आपका पोर्शन रिसीवर सेक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें कि हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया है डी टू ए कन्वर्टर, ए टू डी कन्वर्टर और ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर में अब देखिए पावर ट्रांसमीटर अगर यूज किया है तो पावर ट्रांजिस्टर के लिए या तो क्लिस्ट्रॉन ट्रांसमीटर यूज होगा या तो मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर मैग्नेट्रॉन ट्रांसमीटर यूज किया गया है जो कि ट्रांसमिट करने के काम आएगा। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है ए टू डी कन्वर्टर या डी टू ए कन्वर्टर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जो टारगेट हैं, जो फिक्स टारगेट हैं, वो किस तरीके से नोटेशन में दिए गए हैं, जो कि और जैसे ही आपका मूविंग टारगेट यहाँ पर इस पोर्शन पे आता है, ये पोर्शन आपके मूविंग टारगेट के हैं, है ना। तो कहीं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती हुई दिख रही है, कहीं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती हुई दिख रही है। तो यहाँ से हम लोग इसका टारगेट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इसके साथ साथ। आप लोग इसको डिटेल में पढ़िए। और अगला जो वीडियो बनाएंगे वो मूविंग टारगेट डिटेक्टर के लिए और मैच फिल्टर के लिए होगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन हो उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डायरेक्टली फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं, तो उसका भी कोई एक वीडियो बना देंगे।